हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट, ये पार्ट बी है। इससे पहले हमने ए पार्ट में जो है हर तरह के बातों को समझा, जाना और प्रैक्टिकल करके भी देखा है। ये 8 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा एंट्री ऑपरेशन का, एनआईएस बोर्ड का, ठीक है। लेकिन हम जो है आगे बी पार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ये आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जब तक आप करोगे नहीं, तब तक मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा नहीं, तब तक मैं आगे जो है आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि कारण यही रहता है कि जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे नहीं, कहते हैं ना कि आप मुझे कुछ करोगे ही नहीं, प्रोत्साहित करोगे नहीं, और मैं आपके लिए करता रहूँ, आप सिर्फ देख के सिर्फ फ़ायदा उठा के चले जाऊँ। दोस्तों ये नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके फ़ायदे के लिए है। मैं ये कहता हूँ, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि भाई मैं एक बार वीडियो देखा था, फिर दोबारा मुझे मिला ही नहीं। तो वो मैं उनको 75 बार कह भी चुका हूँ कि भाई अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी जो है मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। मैंने कहा है कई बार आपको कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए ही मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे सिलेबस जो होगा इस पर कवर होगा। समय के साथ मैं कहा धीरे धीरे सब होगा, धीरे धीरे। और जो एनआईएस बोर्ड का जो है 10th, अभी 10th का पूरा सिलेबस खत्म कर रहा हूँ, फिर +2 का होगा, ठीक है। फिर जो है पीयू यूनिवर्सिटी के बहुत से जो सिलेबस खत्म हुए हैं, अभी देखा ही होगा आपने। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है हमने 6 सेमेस्टर तक करने का जो है 8 सब्जेक्ट का हमने जो है वचन लिया है। तो करना तो हमें पड़ेगा ना, लेकिन आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तभी आप करते रहोगे। आप करोगे नहीं सब्सक्राइब तो मैं बार बार कहाँ से मिलूंगा यूट्यूब पे? आप ढूंढते रह जाओगे, मिलना ही नहीं। क्योंकि यूट्यूब वाले भी आपको पता ही है, उनको ही प्रायोरिटी देते हैं जिनका अपना सिस्टमैटिक रिसर्च होता है या जो अपना दिमाग अधिक यूज़ करते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके लिए फ़ायदा करने की कोशिश करता रहता हूँ कि आपको किसी तरह से फ़ायदा पहुँच जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले लो, ठीक है। अगर अभी भी सोचिएगा, विचार कीजिएगा और आप कहीं हाथ से समय निकल जाए, पूरा वीडियो देख लो, आप भूल जाओ कि त्रिपान स्टूडेंट था ही नहीं, तो अभी सोचिए नहीं, अभी स्टार्टिंग में इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी आगे मेरे से हमेशा मुलाकात होती रहेगी, आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, ये बात तो था आपके लिए जो तकलीफ़ थी बच्चों की, और जो मेरी भी तकलीफ़ है कि आप प्रोत्साहन कर कीजिए, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। हमारा जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम आज करेंगे क्या, चार्ट संपादित करना, ठीक है। चार्ट संपादित करना भी एक इम्पोर्टेंट आता है। इसके कई जो लीजेंड है, कई इसमें लेजेंड है जिसके बारे में हमने जानना है। आखिर जो है चार्ट संपादित करना लेजेंड का स्थान कैसे बदलती हैं, तो ये बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि लेआउट टैब पर क्लिक करें, उसके बाद आप लेवल्स ग्रुप में उपलब्ध लेजेंड विकल्प का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। अब कंप्यूटर में जब एक्सेल खोलिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा, तो जब आप जो है चार्ट टूल्स पे जाइएगा तो इसमें रिव्यू होगा, व्यू होगा, डेवलपर होगा, डिज़ाइन होगा, लेआउट होगा, फॉर्मेट होगा। हमने फॉर्मेट, लेआउट, डिज़ाइन सब कर चुके हैं, ठीक है। तो लेआउट में ही आपको अब मिलेगा लीगेंड। देखिए लीगेंड लिखा हुआ है ना, इवन नॉन ऑफ टॉल लीगेंड, जैसे लीगेंड आपको चाहिए उस तरह के लीगेंड आप यहाँ पर से प्रोवाइड्स कर सकते हो। प्रीव्यू वीडियो में मैंने हर एक लीगेंड के, हर एक चार्ट के बारे में भी अच्छे से बता भी रखा है, पीछे मैंने आपको बताया ही है इसके बारे में, ठीक है, कि उसमें कैसे कैसे हमने चार्ट को है क्या क्या नाम दिया गया है, विथ हमने डायग्राम के साथ किया है, अभी पीछे ही किया है, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको समझना चाहिए। जैसे आप एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन कीजिएगा शीट, तो चार्ट टूल्स में जो है ये चीज़ें की सुविधाएं जो है आपको सामने नज़र आएगी, जो कि एक महत्वपूर्णता को दर्शाता है। तो इसमें जो डाटा होगा ये आप देख सकते हो कि रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट हमने यहाँ पर पूरा पहले ही वर्टिकली एक्सेस पे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो है डिफरेंट कैटेगरीज के साथ दिखाया गया है, ठीक है। अगर आपका कलरफुल होता तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आपको देख सकते हो कि यहाँ पर कलरफुल नहीं होने के बावजूद भी आपको जो है डिफरेंट कलर की शेडिंग जो है दिख सकता है। तो ये जो होती है डिफरेंट कलर की शेडिंग देके और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना, ये जो ग्राफिंग का है सबसे विशिष्ट महत्वता होती है। इससे हम क्या होता है, हमें पता लग जाता है, हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा जो है चैप्टर में, कौन सा जो सब्जेक्ट में जो अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो ऊपर तक कॉलम गया होगा उसमें सबसे बेस्ट मार्क्स मिला होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम यहाँ मैचिंग कर सकते हैं कि किस में गया है। तो ये जो है डाटा का जो है प्रदर्शन करना, ये बहुत मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है। आगे हमारा जो है
डाटा लेवलों का स्थान परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो डाटा लेवल जो है करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है इसमें। उसके बाद जो है लेवल स्वरूप में उपलब्ध डाटा केवल जो विकल्प पर भी क्लिक करना पड़ता है। अब डाटा लेवल को प्रदर्शन करने के लिए जो है फॉर्मेट का चयन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमने डाटा टेबल लेवल्स को हमने यहाँ फॉर्मेटिंग को प्रो किया है। तो इसमें जो है सारी चीज़ें हमें जो है आराम से जो है विंडो खुल गई है, जिस पे हम सारी जो प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जो कि विशिष्ट भी रहती है और महत्वपूर्ण भी रहता है। कहते हैं ना आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है डायग्रामेटिक, तो वो डायग्रामेटिक जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। उसके पश्चात आप देख सकते हो कि किसको कितना मार्क्स मिला है, वो भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब इससे तो और भी क्लियर हो गया कि भाई कितना मार्क्स इसको आया और किस सब्जेक्ट में कितनी आई है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बहुत विशिष्ट और काफ़ी खामियों के साथ आगे निकालता है। ये बहुत सी खामियाँ जो है इसमें प्रेजेंट है, बहुत से जो फीचर है वो प्रेजेंट है, जो इसको जो है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को एक विशिष्ट दर्जा देता है। कहते हैं इसमें हर तरह के जो टूल्स है प्रेजेंट हैं और इसमें हम जानने के लिए जो है हमें अधिक जो है तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कुछ हद तक जो है इसका जो है सारे फीचर जो है मोबाइल में भी बहुत आसान तरीके से उपलब्ध है। उसके बाद हमारा है लेजर कुंजों के साथ या उसके बिना चार्ट के साथ डाटा लेवल को कैसे दर्शाया जा सकता है। कहते हैं लेआउट टैब पर क्लिक करें और उसके बाद जो है लेवल ग्रुप्स में उपलब्ध डाटा के लेवल जो है विकल्प पर हम क्लिक कर सकते हैं। अब डाटा लेवल को प्रदर्शन करने के लिए जो स्टाइल का भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए डाटा लेवल यहाँ पर है, उसमें हम स्टाइल्स का भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मोर डाटा इज टेबल ऑप्शंस एंड डाटा इज अ टेबल विद द लीगेंड कीज। ठीक है, सो दैट डाटा टेबल इज द चार्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये तो करने का बहुत ही आसान और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। अगर आप इसमें से और विशेषताओं को चयन करेंगे, जैसे शो द डाटा टेबल विद द लीगेंड ऑफ कीज, तो देखिए किस तरह से जो है प्रदर्शित होगा, ये भी देख लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने किया, उसके बाद जो है हमने शो डाटा टेबल विद द लीगेंड कीज किया, तो देखिए कीज़ के साथ हमारे पास उपलब्ध हो गया। पहले ये कीज़ उपलब्ध नहीं था, अब जो है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश जो है ये आ गया, नॉन मेडिकल जो सब्जेक्ट हैं वो आ गए और इसके साथ जो है नंबर और यहाँ पर जो है उसका नाम। तो इस तरह से जो है सारे सब्जेक्टों का जो है बहुत आसान तरीके से आ गया। कहते हैं कि डाटा टेबल के साथ लेजेंड विकल्प के प्रदर्शन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है और इसमें जो है साफ, क्लियर और आपको कोई तरह के डाउट ना रहे, इसमें पूरी प्रदर्शन किया गया है। तो इससे अधिक जो है क्लैरिटी आपको हो नहीं सकती कि इसमें जो हमने क्लिक किया उसके बाद ये आया, तो हमने ऐसे लीगेंड लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है डाटा एंट्री में जो ऑपरेशन में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का विशिष्ट फीचर में से एक माना जाता है। उसके पश्चात हमारा है डिग लाइनों को कैसे छिपाएं दिखाएं, नंबर 36। देखिए जो डिग लाइन होती है उनको दिखाना या समझाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि डिग लाइन जो होती है उनको दिखाने के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ले लाइट टैब पर क्लिक करें और एक्सेल ग्रुप में जो है ग्रीन लाइन विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, यानी लेआउट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लेआउट, देखिए यहाँ पर लेआउट है ना, हमने लेआउट पे गए, फिर यहाँ पर जो है आपको सारे टाइटल दिख रहे होंगे, सारे चीज़ें जो है दिख रहा होगा। अब यहाँ पर पहला ही नॉन डू नॉट डिस्प्ले टू हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस, तो कह सकते हो कि उसके जो है बाद प्राइमरी हॉरिजॉन्टल्स ग्रिड लाइंस को चयन करें। अब मौजूदा विकल्प नर, मेजर ग्रिड्स लाइंस, माइनर ग्रिड लाइंस, मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस में से किसी एक कुछ तरीके से चयन आपको करना पड़ेगा और जो है ऐसे आपका जो है बन जाएगा। ये भी जो है विशिष्टताओं में से एक है जो कि जो एक्सेल को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है। हमने हर तरीका के जो रूल रेगुलेशन जो है यहाँ पर करके देखा। देखिए दोस्तों, जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मैं जितना तक हो सकता हूँ उसको कोशिश करता हूँ आपको भी समझाने की भी। तो आपको पता है ये सब चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर पे भी उपलब्ध बहुत ईजिली होता है। आपने देखा ही होगा कि फार्मूलास हो, डाटा हो, रिव्यू हो, व्यू हो, डिस्पोपर हो, डिज़ाइन हो, लेआउट हो, फॉर्मेट है, हमने सारे चीज़ों पे जो है बहुत विशेष अध्ययन किया है। ठीक है, हमने इसमें 6वां चैप्टर में भी किया, 7वां भी किया और 8वां में भी हम इन बातों को और भी जो है इसके फंक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमने जाना भी है। उसके पश्चात जो है हमने हॉरिजॉन्टल किया है, देख सकते हो नॉट हॉरिजॉन्टल मेजर किया जा रहा है कि कितनी हॉरिजॉन्टल गई है, कितनी इसकी मेजरमेंट है। तो ये सारे जो है मेजरमेंट भी एक इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि इसकी जो है लेंथ कितनी तक गई है, कितना इसके एरिया लिया है। तो कहते हैं लंबवत लाइनों के लिए भी सामान्य चरणों का उपयोग करें, जैसे कि नीचे दिखाया गया है साफ तौरों पे। उसके बाद जो हमारा है, अगर इस ग्रेडियंट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको ग्रेडियंट करना चाहते हैं, तो अब हम जो है मेजर गाइडलाइंस कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसमें साफ क्लियर दिखाया गया है कि ले डाउन टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा आपको,
लेआउट टैब पर क्लिक करें, उस एक्सेल ग्रुप में जो है ग्रिड लाइंस विकल्प पर चयन करें, उसके बाद प्राइमरी वर्टिकल ड्रिग लाइंस पर चयन करना पड़ेगा। अब उपलब्ध विकल्पों में जो है नॉन मेजर, ठीक है, नॉन मेजर माइनर, ठीक है, मेजर एंड माइनर गाइडलाइंस एंड द मोर प्राइमरी वर्टिकली गाइडलाइंस उपलब्ध होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, जो है मेजर गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। जैसे ही मेजर गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे आपको सारे चीज़ें जो है साफ तौर पे प्रदर्शित हो जाएगी। देखिए ये सारे जो है फीचर्स इसी में ही प्रेजेंट है, नॉन डिस्प्ले वर्टिकल गाइडलाइंस, मेजर गाइडलाइंस, सारे चीज़ जो होगा आपको यहाँ पर जो होगा, इसके लिए आपको जो है फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, लीगेंड पे जाना पड़ेगा, लीगल लेवल पे, तो जाके ये चीज़ें जो है साफ और क्लियर दिखेगा। उसके पश्चात जो हमारा है चार्ट के आकार का बदलना। देखिए चार्ट के आकार बदलना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, वो भी एक आसान होता है, लेकिन कहते हैं आसान चीज़ों को करने से आसान होता है, जब हम करेंगे नहीं तो आसान कहाँ से होगा। कहते हैं चार्ट का आकार बदलने के लिए उसके बॉर्डर पर क्लिक करें और आकार परिवर्तन करने के लिए आप आर्ट कॉल एलिमेंट्स में भी किसी भी को ही ड्रैग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको करके भी दिखाया था कि कैसे बड़ा होगा, कभी से छोटा होगा, तो ये तो जनरल सी बात और आम सी बात रहती है। उसमें कहा जाता है किनारे पर जो उपस्थित हैंडल चार्ट के आकार के अनुपात में बदलते हैं, जबकि लाइन के लिए किनारे बने हैंडल चार्ट को उसकी दिशा में भी खींचते हैं। कहते हैं कि जो हम चार्ट की स्थानांतरित कैसे कर सकते हैं, चार्ट का स्थानांतरित करना भी एक अपनी एक कला है जो है एक्सेल प्रदान करता है। ठीक है, एक्सेल की जो विशेषताओं में से एक रहता है कि चार्ट की स्थानांतरित करना। देखिए चार्ट को जो बॉर्डर को चुना और माउस को बाएं बटन को दबा कर रखें और नए स्थान तक चार्ट को जो है ड्रैग करें। चार्ट के अंदर की सामग्री जैसे कि स्टाइल्स का लेबल को भी इसी तरह से चार्ट्स के अंदर ही स्थानांतरित किया जा सकता है। तत्व की सक्रिय करने के लिए उस पर क्लिक करें और माउस का प्रयोग करते हुए तत्व को वहां पर ड्रैग करें जहां पर उसे स्थानांतरित किया जाना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है टेक्स्ट के आधार के अनुसार शीर्षक को स्वयं ही आकार देता है। माउस के द्वारा शीर्षक को स्थानांतरित तो किया जा सकता है, लेकिन आप उसका आकार नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चार्ट की कॉपी करना। देखिए एक तैयार चार्ट को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट की फाइल में कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, चार्ट चुने और कॉपी पर क्लिक करें। बॉर्डर में स्वैत दस्तावेज जो है डिजाइनिंग्स डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट में जो है सप्लाई खोलेगा और पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है पावर पॉइंट के जो है कुछ अपनी फीचर यहाँ पर भी इसमें आ रहा है, और वो आगे जब हम करेंगे पावर पॉइंट तो हम उसमें भी देख सकते हैं कि पावर पॉइंट की अपनी एक काफ़ी विशेष और फीचर के साथ जो है जाना जाता है। उसके पश्चात हमारा है ग्राफिकल ऑटोशॉप और स्मार्ट आर्ट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट आर्ट्स के बारे में, ये इंसर्ट्स से ही खुलता है। कहते हैं एक्सेल 2007 के जो ऑटो शेप सुविधा है आपको अनेक ज्योतिषीय आकृति जैसे एरो, प्लेग चार्ट, तत्व, स्टाइल तथा कई प्रकार के आकार बनाने की अनुमति भी देता है। कहते हैं ऑटोशॉप की सक्रिय करने का उसका उपयोग करने हेतु कुछ चरण का जो है उपयोग करना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे पहले तो स्टेप ये होगा कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब में जो है शो पर क्लिक करें। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे देख सकते हो कि कंप्यूटर के जो है ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के कुछ पार्ट दिखाए गए हैं। इसमें जो है आप इंसर्ट पे जाइएगा। ठीक है, ये पहले तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो है कॉपी खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है ये खुला हुआ है विंडो। अब इसमें क्या है, ये इंसर्ट है। इंसर्ट पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर है पिक्चर, क्लिप चार्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, तो ये कुछ भी आप खोल सकते हो जिसको आपकी ज़रूरत होगा। तो इसमें जो है शेप पहले खोला गया है, शेप में जो है रेडीमेड। अब देखिए इस शेप में क्या क्या हो सकता है, इसमें कैसे कैसे शेप होते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि शेप जो है रिसेंटली यूज है शेप। देखिए जो रिसेंटली यूज़ किया गया है सारे शेप दिखाए गए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, बेस ऑफ शेप, ठीक है, ब्लॉक, एरो, तो ये सारे जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, शेप, स्मार्ट आर्ट्स, कॉलम्स, लाइंस, पाई चार्ट, बार ग्राफ, सारे कुछ जो होगा आपको ए टू जेड जो है प्रोवाइड्स करेगा। आप खोलिएगा इसको तो देखिएगा कितना कुछ और जो है इसमें हमें प्रोवाइड्स कराता है। साथ में जो है कुछ और शेप भी प्रदान करता है। देखिए कैसे, अब यहाँ देख सकते हो कि जो ऑटो शेप जो है, देखिए यहाँ ऑटो शेप लिखा हुआ है ना, इसमें कॉन्टेक्टर्स, ब्लैक एरो, ठीक है, स्टार एंड द बैनर्स, कॉल आउट्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, बैस्कोडेस, लाइंस एंड एक्सेट्रा, बहुत कुछ इसमें जो है प्रोवाइड्स की गई है, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। काफ़ी करने के लिए बहुत सारे विकल्प भी हमें उपलब्ध कराता है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है 2007 बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है माननीय अपना। ठीक है, जिसको आ गया समझ वो तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। अब इसमें कहते हैं एक्सेल 2007 में जो ऑटो शेप्स की विभिन्न श्रेणियाँ उपलब्ध है, हम उपयोग में से कुछ भी जो है कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइन के बारे में चर्चा करेंगे, लाइन्स के बारे में। कहते हैं लाइन जो ऑटो
टूल बार में लाइन बटन पर क्लिक करने के बाद विकल्प की पहली पंक्ति के संबंधी बटन दबाकर एक सीधी रेखा एरो या 2 मुंह वाले एरो बनाएं। जब ये बन जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये प्रदर्शित हो जाएगा। वर्कशीट में उस स्थान पर क्लिक करना पड़ता है जहां पर आपका लाइन आरंभ होती है और फिर उस स्थान पर क्लिक करें जहां पर आपका जो है उसका लाइन अंत होता है। वर्क कार्य रेखा का जो है कर्व लाइंस या मुख्य स्वरूप यानी फ्री फॉर्म दृश्य बनाने के लिए मेन्यू से जो है वक्रकार रेखाओं का चयन करना पड़ता है जो वर्कशीट पर जो स्थान पर क्लिक करें जहां पर लाइन प्रदर्शित होना चाहिए और प्रत्येक बार उस स्थान पर क्लिक करें जहां से जो है कर्व्स शुरू होना आवश्यक होती है। जो आरंभिक छोर पर जो है क्लिक करें और ESC कुंजी दबाकर ग्राफिंग बनाना समाप्त करें। सेट स्टैंड और के लिए दूसरी पंक्ति का आखिरी कर बटन दबाएं वर्कशीट में, ठीक है। माउस द्वारा क्लिक करना पड़ता है और जो है डिज़ाइन बनाते समय माउस के बटन को जो है दबाकर रखना पड़ता है। ड्राइंग समाप्त करने के लिए जो है माउस बटन छोड़ने भी पड़ते हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कनेक्शन लाइन का उपयोग जो है फ्लो चार्ट के तत्वों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्टर के लिए तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर कनेक्टर नहीं कीजिएगा तो ये मान्य नहीं रखेगा। उसके पश्चात हमारा है बेसिक शेप या द्विविमीय या त्रिविमीय आकार यानी 2 या 3 डायमेंशन शेप। इसमें जो है माइकन बेसिस और कॉस्टिक्स में से किसी का भी चयन करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑर्डर शॉप जो है टूल बार पर जो है बेसिस शेप बटन पर क्लिक करना पड़ता है और वर्कशीट में आकार बनाने के लिए जो ड्रैग्स और ड्रॉप्स का उपयोग भी किया जाता है। आकार बना लेने के बाद उसके आकार को जो ओपन बॉक्स हैंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है तथा अन्य हर आकार के संबंधित छोटे छोटे सुधार पीले डायमंड और हैंडल के द्वारा ही किए जा सकते हैं। कहते हैं ब्लैक एरो जो होती है अनेक प्रकार के 2 द्विविमीय और त्रिविमीय एरो से ब्लॉक एरो का चयन करें। जो है वर्कशीट में एरो को ड्रैग ड्रॉप करें और एरो के मुंह को जो है समायोजित करने के लिए अपने बॉक्स तथा पीले डायमंड हैंडल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लो चार्ट। कहते हैं वर्कशीट में फ्लो चार्ट की आकृति डालने के लिए फ्लो चार्ट्स मेन्यू में से चयन करें और लाइन मेन्यू का प्रयोग करते हुए उन्हें आपस में जोड़ें। हम लाइंस जो है फ्लो चार्ट के तत्वों को कंडक्टरों द्वारा उपयोग करते हुए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो है स्टार बैनर जो होती है स्क्वाड चुनने के लिए बटन पर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद कॉल आउट स्विच एंड थर्ड वर्ल्ड में से चुने हुए लाइन क्लॉक आउट और चुने जिसे बनने से हुए टेक्स्ट बॉक्स में जो है आकार आउट टेक्स्ट एंटर करना पड़ता है जो कि एक विशेष महत्वता देती है। उसके बाद हमारा है स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल। देखिए स्मार्ट आर्ट्स के नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि स्मार्ट वर्किंग की बात कर रहा है, ठीक है। विचार सूचनात्मक और निरूपण स्मार्ट आर्ट ग्राफिंग कहलाता है और इसका उपयोग संदेश को जल्दी से आसानी से और प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए भी किया जाता है। कहते हैं MS एक्सेल जो है साथ में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सुविधाएं मौजूद हैं और अन्य ग्राफ जैसे कि वर्ड तथा पावर पॉइंट में भी स्मार्ट आर्ट्स ग्राफिंग को इमेज की तरह कट को पेस्ट किया जा सकता है। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ जो है एक्सेल में भी ये जो है सॉफ्टवेयर है विद्यमान है और इसे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कहते हैं स्मार्ट जो है आर्ट्स जो है ग्राफिकल का निर्माण करने के लिए आपको कोई उदाहरण देना पड़ता है जैसे कि फ्रेसेस ब्रेक साइकिल हाइड्रोकॉकिक्स रिलेशनशिप्स। तो एक प्रकार के स्मार्ट चार्ट ग्राफिक श्रेणी में ही दर्शाया जाता है। कहते प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के प्रारूप जो है लेट आउट होते हैं। स्मार्ट आर्ट बनाते हैं तो कुछ चरण की आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ भी खास नहीं है। इंसर्ट चार्ट बनाने हेतु जो है आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और इलस्ट्रेशंस ग्रुप में स्मार्ट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हो प्रैक्टिकल के रूप में कि हमने क्या किया, इंसर्ट पे यहाँ पर बटन दबाया है और इंसर्ट के बाद जो है देखिए पिक्चर क्लिप आर्ट्स शेप और यहाँ पर देख सकते हो आप स्मार्ट आर्ट। जैसे कि हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल खुल जाएगा जिसको जो है आप यहाँ पर जो है F1 प्रेस हेल्प से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान और रूल रेगुलेशन है। आप इसमें हम क्या कर चूज स्मार्ट ग्राफिकल हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, देखिए जब आप आगे बढ़िएगा तो इसमें जो है चूज़ और स्मार्ट ग्राफिकल ऐसे आएगा ऑल लिस्ट प्रोसेस साइडेड या हाइब्रिड्स रिलेशनशिप्स मैट्रिक्स पिरामिड जैसा भी आपको चाहिए उस तरह से जो है आपको मिल जाएगा। हाइब्रिड इसमें जो दिया गया देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया जिसमें जनरेशन प्रोजेनी को दिखाया गया है। अब श्रेणी जो है चुनिए और उसमें आपको जो भी चाहिए उस पर ओके के बटन दबाइएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट होकर आपके जो करना चाहते हो उसमें वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये वो जो है MS एक्सेल 2007 की जो है विशेष एक्सेल में से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको पावर पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। तो कहते हैं पावर पॉइंट के बहुत से फीचर जो है एक्सेल में भी प्रोवाइड्स की गई है। ये जो है
व्यूअर के लिए दिया गया है, जो इसके यूज़र हैं, जो कस्टमर है, उनके लिए दिया गया है कि उनको बहुत से काम जो है एक्सेल में ही हो जाए। तो कहते हैं डाटा एंट्री विद्यार्थियों के लिए जो है डाटा एंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सॉफ्टवेयर रखता है। और ये अगर सॉफ्टवेयर को अच्छे से कर लेते हैं तो कहते हैं ना ऑफिस के जो है आधा से अधिक वर्क को वो आसानी से कर पाएंगे और आसानी से समझ भी पाएंगे। इसमें जो है जैसे कि हमने किया था यहाँ पर डिस्पैच सेलेक्ट किया हुआ था, तो देखिए हमने इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया। जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये जो होगा वहाँ पर स्क्रीन पे हमने ओके दबाया और ये जो है हमारा आगे जो है इसी चीज़ को जो है आगे प्रदर्शित करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यही प्रदर्शित हुआ है। कहते हैं अब आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया भी गया है। जो मान वैल्यू दर्ज करने के लिए उस घटक यानी कॉम्पोनेंट पर क्लिक करें जहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर पैटर्न पे कीजिए, ये करना है यहाँ कीजिए। तो इस तरह से योर टाइप योर टेक्स्ट हियर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट जो है लिखिएगा, जैसे जैसे लिखिएगा वैसे वैसे जो है इसका रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि डिज़ाइन टैब की सहायता से आप इसको बना जो है आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में विभिन्न प्रकार पर प्रभाव से लागू भी होती है और स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें जिससे डिज़ाइन टेबल अपने आप रिबन के साथ प्रदर्शित होगा। रिबन से उचित जो है समूह चुनें और वंचित प्रभाव को देखें। अब इसके लिए जो है डायरेक्टली आप इस पर भी जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हो साफ क्लियर कि यहाँ पर जो है हमने हमारे पास बहुत सारे विकल्प थे। हमने डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन के बाद हमने इसको स्मार्ट को चुना। टाइप्स योर टेक्स्ट ईयर, अपने टेक्स्ट ईयर भी किया। देखिए किस तरह से जो है एक्सेल पे जो है ये बन गया और काफ़ी जो है विस्तृत भी लग रही है और अंडरस्टैंडिंग भी लग रही है। तो इस तरह से जो है आप इसका जो है अपना जीवन के लिए उपयोगी बना सकते हो और इफेक्टिवल बना सकते हो और अपने जो है काम को और भी सुधार से जो है अच्छे शुद्ध रूप से प्रदर्शन करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकती हो। उसके पश्चात हमारे पास है क्लिप्स आर्ट जोड़ना। देखिए क्लिप एक जो है मीडिया फाइल होती है जिसमें ध्वनि, एनिमेशंस, आर्ट, मूवी शामिल हो सकते हैं। कहते हैं क्लिप आर्ट डालने के कुछ चरण होते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, जो है इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिक आर्ट पर क्लिक करें और जब किसी रिलेशन को जोड़कर गो बटन पर क्लिक कर दें। संगठित क्लिप पर क्लिक करते ही आपका जो है वो फाइल प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हो कि ये भी एक्सेल का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लिप आर्ट जो है आर्ट दी गई है। क्लिप आर्ट में जो है आपको उसको सिलेक्ट करना है और क्लिप्स आर्ट में जो है बहुत से चीज़ों को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हो, जैसे कि आगे दिखाया भी गया है। तो ये चीज़ जो है इसको विस्तृत बनाती है। देखिए इसमें कैसे है, जब वो क्लिक करोगे तो ये जो अगर क्लिप्स आर्ट सर्च करना है, जिस पे भी आपको रिसर्च करना है, जो भी आपको ढूंढना है, यहाँ पर आपको एंट्री करना पड़ेगा और इस पर होगा गो पे बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप गो पे दबाओगे आपकी उससे रिलेटेड चीज़ें खुल जाएगी और वो रिलेटेड चीज़ जो होगी आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत से आ जाता है। जैसे आप क्लिक आपने किया यहाँ पर गो पे दबाया, तो ये गो पर दबाने के बाद क्या हो गया, हमारे पास क्या खुला, इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे ऑप्शन जो है उसी तरह के जो है खुल गए हैं। अब इसमें से जो है कोई भी विकल्प आप चुन सकते हो, जिसको आप चुनेंगे वही आगे जो है प्रदर्शित होगा, आप उसको सेट कर सकते हो और ये बहुत ही आसान तरीका रहता है। ये छोटा सा पार्ट होता है आपके कंप्यूटर की साइड में आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया तो आगे जो हमारा प्रदर्शन होगा वही होगा। इसको चाहे छोटा बड़ा आप जैसे मर्जी चाहे उसको सेट कर सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। देखिए क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास यही आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हर जगह जो है एक सर्कल सा बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। तो ये चीज़ जो होती है इसको सेट करने के लिए अगर यहाँ से खींचोगे इसको तो ये जो होगा ये थोड़ा बड़ा बनता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से खींचोगे इधर से बनेगा, इधर से खींचोगे तो थोड़ा चौड़ा बनेगा। तो ये सारी सुविधाएं जो यहाँ पर है क्लिप को संपादित करने के लिए जो है सिर्फ जो है क्लिक कर सकते हैं। ये फॉर्मेट टैब की जो है प्रदर्शित करेगा और फॉर्मेट टैब के रिबन से संबंधित समूह का चयन करें और आवश्यक परिवर्तन करें। जैसे कि देखिए बहुत बड़ा आकार में आ गया है। अब हमने क्या किया है, इसको छोटे आकार में करना है तो हम इसको देखिए फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है छोटा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एरो देख सकते हो, इसको घुमाने के लिए जो है इस एरो का उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। जो आप देख रहे थे ये एरो जो थी ये इंपॉर्टेंट थी, उसमें वहाँ दिख नहीं रहा था, बट हमने जैसे ही आगे छोटा थोड़ा सा किया इसके एरो वाले दिख रहा है और वो घुमा के जो है जैसे मर्जी साइड आप कर सकते हो, जो कि इसको एक विशिष्ट बनाता है। देखिए ये चार्टों का जो होता है अपना एक महत्व रहती है। आप कोई भी चीज़ जो है रिप्रेजेंट अगर चार्टों के थ्रू करते हो, पिक्चरों के थ्रू करते हो, तो वो जो है रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही अच्छा भी लगता है और आपको काफ़ी सम्मानित भी करता है। क्योंकि ये चीज़ जो होती है एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सादगी होती है और काफ़ी अच्छा रहता है। और ये प्रेजेंटेशन इसको गुड भी प्रेजेंटेशन कहा जा सकता है।
उसके बाद जो है देखिए फाइलों में चित्र डालना था, उसका संपादन करना। कहता है किसी भी विद्यमान फाइल को चित्र, फोटो और ग्राफिकल डालने के लिए निम्नलिखित चरणों को हम पालन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में फीचर पर क्लिक करना पड़ता है। फीचर पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, तीसरा पॉइंट तो ये है, अगर चित्र लोकेशन जहाँ आपका चित्र संग्रहित है, तो चित्र को चुनिए और एंटर दबाकर जो हम पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस पिक्चर पे हम गए, पिक्चर पे आप जैसे दबाओगे ना, इसे प्रेस 1 फॉर मोर हेल्प, सेट पिक्चर इज द फाइल, तो हम जैसे यहाँ पर दबाएंगे माई पिक्चर पे चला जाएगा। यहाँ पिक्चर पे दबाइए, डायरेक्ट जो आपने सेव कर रखी होगी पिक्चर, जो आपने अपना पर्सनल फोटो रखा होगा, तो वो वहाँ पर डायरेक्टली चला जाएगा और आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जो है विंडो खुलेगा। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट और पिक्चर पे किया, माई पिक्चर यहाँ खुल गया। अब इसमें जो है सिंपल पिक्चर है, अनटिट्यूटोरियल है, जो हमने प्रदर्शित किया था, हमने कुछ लिखा था, हमने किसी तरह से बनाया था, तो ये पिक्चर जो है आपको यहाँ शो करेगा। इस चित्र को दिखावट की आवश्यकता परिवर्तन करने के लिए किसी भी ग्रुप का आप उपयोग कर सकते हो। कहते हैं जो एक्सेल शीट का चित्र प्रदर्शित होगा, फॉर्मेट टैब को उसके रिबन के साथ सक्रिय करने के लिए फीचर पर क्लिक कर सकते हैं। सक्रिय होने पर जो ग्रुप समूह जो है एग्जैक्ट फाइल स्टाइल अरेंज के जो साइज प्रदर्शित होंगे, जो कि इसको काफ़ी विशिष्ट बनाता है। अगर मान लीजिए अगर मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी इसके महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो जिसको भी मर्जी चाहो, जहाँ भी मर्जी डॉक्यूमेंट पे रखे होगे, इंसर्ट माई पिक्चर पे गया, चाहे आप माई रिसेंटली डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो डेस्कटॉप पे, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट पे और माई कंप्यूटर पे, जहाँ भी आपने कोई फाइल रखा हुआ होगा या कोई पिक्चर सेव कर रखे होगे, तो वहाँ से जो है बहुत आसान तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और ये प्राप्त करने के बाद जो है आप एक्सेल के में इसको जोड़ सकते हो। तो जोड़ना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मान लीजिए जैसे कि मैं पिक्चर में मैं आगे जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए हमारे इस पर क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया, हमारा जो था बर्थडे जो है आ गया। देखिए ये चीज़ जो होती है किसी भी जो सॉफ्टवेयर है, किसी भी ऐप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैक्रो एमएस जो है एक्सेल 2007, ये काफ़ी विशेषताओं में से माना जाता है। कहते हैं कि इसमें पावर पॉइंट के भी बहुत से जो है फीचर प्रदान किया गया है, क्योंकि ये सारे फीचर जो है कई हद तक जो है आपको पहले हमें ये जो पावर पॉइंट में देखने को मिलता था, लेकिन आज जो है वो एक्सेल पे भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये वर्जन है, क्योंकि अब 2007 के हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो 2007 जो है 2010 से भी अच्छे काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है। उन दोनों में कोई अलग विशेषताएं नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है उसको एडवांटेज बनाया गया है। ठीक है, 2003 के जो एक्सेल आप देखोगे तो उसमें बहुत से खामियां थी, जिसको सुधार के 2007 के जो है उसमें वर्जन बनाया गया है और काफ़ी अच्छा इसमें फीचर दी गई है। ये सारे फीचर जो है आपको पावर पॉइंट में मिलते हैं, और पावर पॉइंट के जितने भी फीचर हैं वो आपको यहाँ पर जो है जो MS 2007 एक्सेल में प्रोवाइड्स किया गया है। तो काफ़ी जो है उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जो डाटा एंट्री ऑपरेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम सिर्फ याद कर ले लट ले हो गया। अगर मैंने इतना विश्वास है कि आज जिन बच्चों ने जो है मेरा पूरा डाटा एंट्री ऑपरेशन की जो है चैप्टर देखा है, एक्सेल की पूरा पार्ट देखा है, वो एक्सेल कंप्यूटर में जो है बहुत आसान तरीके से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल के एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जिन बच्चों ने किया है उनको तो शायद समझ में भी होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको समझ में नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोबारा से देखिए, दोबारा समझिए, जितना देखिएगा उतना अधिक समझ में आएगा। फिर जाकर उसको कंप्यूटर पे या मोबाइल पे करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा 8 चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट्स। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सोचिए नहीं, विचार मत कीजिए, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसमें सब्सक्राइब करना आपका हित में है। देखिए दोस्तों, ये हित इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि कारण भी है। मुझे बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं दिखा मुझे दोबारा से। फिर बहुत मेहनत के बाद वो गए और फिर मुझे कमेंट किए। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि आप तो मेरी बातों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, देख लेते हो, लीव कर जाते हो। दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर में जो है ज्ञानों का भंडार पड़ा हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, सब्सक्राइब जितना करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, जितना बच्चा इसमें जुड़ेंगे उतना मुझे जो है प्रोत्साहित मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर पाऊँगा। मुझे करने का नहीं था, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि ज्ञान अपने तक ही सीमित रखना कदाचित उचित नहीं है। ठीक है, आप लोगों से शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। क्या पता मेरे पढ़ाए कुछ बच्चे कामयाब भी हो जाएं और अच्छे आगे बढ़ भी जाएं, क्योंकि मेरे पास जो पढ़ते हैं वो तो चलिए कामयाब होते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं और उनके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन जो बच्चे मेरे से दूर रहते हैं, जो मेरे पहुँच पे नहीं हैं,
उनके लिए मैंने ये सब किया है। तो अभी भी नहीं सोचिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं, आपको पता है कि सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए ही नहीं कर रहा है, वो 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के जो है चैप्टरों को समय के साथ कवर करेगा, प्लस एनआईएस बोर्ड के जो है 10th +2 को भी सारे सब्जेक्टों को कवर करेगा, प्लस बीए में जो पढ़ रहे हैं आपके बड़े, ठीक है, बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इसमें ऑप्शनों का ये भरमार है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के चैप्टरों को कवर करेगा, आर्ट्स वाले चैप्टरों को, ठीक है। यानी कह सकते हो आप कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा और आपकी हमेशा सेवा करता रहेगा। तो अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो अभी सोचिए मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।